जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हालिया मुस्तफ़ा कमाल का जो बयान है, जिसमें उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो हुकूमत छोड़ सकते हैं अगर उनके जो मुआहदे नून लीग से किए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया तो ये हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। जिसके बाद एक नई सियासी बहस जो है वो छिड़ सकती है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ है और ऊपर से अगर MQM जो है वो नाराज़गी का इजहार करती है और हुकूमत से अलहदगी होती है तो ये हुकूमत फिर डिसबैलेंस होती हुई नजर आएगी। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ इकबाल खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, मेयर कराची की बात की शारिक साहब ने, उसके ऊपर बताइएगा। इस वक्त मेयर कराची को अच्छा खासा टाइम हो गया है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में भी हुकूमत कर रही है और कराची शहर में भी इस वक्त हुकूमत कर रही है, मगर आवाम के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। कराची के मसाइल जू के तू ही हैं। शाहरुख मेरे भाई शाहिद साहब हैं। शारिक जमाल साहब। शारिक जमाल साहब ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो इख्तियार नहीं उनके पास। अब ये शारिक जमाल साहब को किसने बताया कि उनके पास इख्तियार नहीं है? क्या मुर्तज़ा वहाब साहब ने इन्हें बताया, या कि किसी जगह उन्होंने कोई मीडिया टॉक की, या उन्होंने वसीम अख्तर की तरह अपना रोना पीटना किया? तो मेरे ख्याल है कि ये लफाजी है। मुर्तज़ा वहाब साहब इस शहर में काम करें, कराची के तमाम उजड़े पार्क आज आबाद हैं इस अरसे में, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर वसीम अख्तर साहब के ज़माने में, जहाँ पर हीरोइंची और चर्चियों का डेरा होता था, और तमाम वो पार्क्स उस जहाँ पे चाइना कटिंग्स हो गई उसमें काफ़ी हद तक वागुजार करवा लिए गए हैं। और कोई पार्क ऐसा मेरे ख्याल अब नज़र नहीं आता जो गैर आबाद हो, जो रौनक ना हो। और बहुत सारे, जैसे सफारी पार्क में आपने देखा उस वक्त इस कराची के शहरों के लिए कितने ज़्यादा वहाँ अचीवमेंट हुई है, कितने ज़्यादा पब्लिक के लिए ऐसे मौके फराम किए कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट के लिए किसी बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी सहूलियात, कराची ज़ू को जिस तरह उन्होंने डेवलप कर दिया दोबारा से, हॉक्सबे की साइड पर या माड़ीपुर साइड पर, जो आपको पता है जो बीचेस पर जिस तरह काम हुए हैं कराची में। आप आई चंडीगढ़ रोड पर जो पार्किंग की सहूलियात दी हैं, कराची में जो मेन सड़कें हैं, जो अभी आप हालिया बारिशें हुई हैं, उसमें कोई 1 अरब से 1.5 अरब से ज़्यादा का जो बजट उसमें मुख्तस किया गया, जो पेश वर्क जिसको हम कहते हैं, सरकारी जिसको कहते हैं। बारिश के बाद जो टूट फूट का शिकार सड़कें थी, बिल्कुल बारिश के बाद सड़कें ख़राब हुई। और अगर वज़ीर आला सिंध ने उन ठेकेदारों के लिए नोटिस किया है कि जनाब नोटिस लिया है कि जिन्होंने 2022 में सड़कें बनाई थी वो टूट फूट का शिकार हुई, तो उसमें एक्शन लेने पे भी आपको परेशानी है। बात समझ नहीं आती। अगर इकबाल साहब, हमारे साथ इस वक्त निसार चीमा साहब जो कि ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार चीमा साहब, क्या कहेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है? एक तरफ मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी है और ऊपर से जो MQM है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक सख्त बयान दिया है और एक अग्रेशन के साथ ये बयान दिया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर हमारे मुआहदे जो है वो नहीं माने गए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बड़ा एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है, और ये आईनी तरमीम के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म को चाहिए कि तमाम सियासी कायदीन को इकट्ठा करें, उनको बिठाएं, सब सर जोड़ के बैठे, बशमूल PTI के, बशमूल इमरान खान के, और मुल्क को इन गंभीर मसाइल से निकालने के लिए जो एक कलेक्टिव विजडम है उसको बुरूकार लाया जाए। और देखें, बात यह है कि जो भी तरामीम है किसी फर्द के लिए नहीं होनी चाहिए, ये कौम और मुल्क के लिए होनी चाहिए, अवाम के लिए होनी चाहिए, अवाम की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, अदलिया को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए, अदलिया को कमजोर करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अदलिया को के पर काटने के लिए ये तरामीम जो है वो किसी कीमत पे भी ये मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। अच्छा सर, क्या 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 समझते हैं निसार साहब कि इस वक्त एक तरफ से तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि MQM ने जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है उन्होंने सख्त बयान जो है वो दिया है। अगर हम दूसरे हवाले से अगर बात करें तो जो 8 सितंबर का जलसा था उस पर जो तकारीर हुई हैं उस पर क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो भी गर्दिश करती हुई नजर आ रही है, उस पर मुझे बताइएगा सर। देखिए, मुझे मुस्तफा कमाल साहब के मौक़िफ़ का सही पता नहीं है, वो क्या चाहते हैं, वो जो है उनके उनके मुतालबात क्या हैं। लेकिन ये है कि काश के सारे सियासतदानों का मौक़िफ़ ये हो कि हम अगर कोई आईनी तरामीम हमने लानी है तो हमने मिल बैठकर इत्तफाक राय से तरामीम होनी चाहिए। जब भी एकतरफा तौर पर तरामीम की गई, उनका मुल्क और कौम के हक में कभी को उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ है। देखें, 73 का मुतफिका आइन था, उसमें भुट्टो साहब ने 2 तरामीम जो है एक तरफा तौर पे की।
एक जस्टिस यकूब अली को रखने के लिए और एक जस्टिस सरदार इकबाल साहब को निकालने के लिए। ये दोनों तरामीम जो है उनको बिलाखिर ज़िया-उल हक के ज़माने में ख़त्म करना पड़ा। फिर ये है कि ये देखें, पीटीआई ने अपने दौर में, इमरान खान ने जस्टिस काजी फायजीसा का रास्ता रोकने की कोशिश की, और अब आम तासुर ये है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। वो भी गलत था, ये भी गलत है। देखें, बात यह है कि तरीक़ेकार जो है मुख्तलिफ है, लेकिन जो हदफ है वो एक ही है। और देखें, जब भी ये है कि ये अच्छा निसार साहब, ये बताइएगा कि नून लीग की जो हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद है जो पीटीआई लगाती है कि वो सियासी इंतकाम जो है वो ले रही है, आप इस पर क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? देखिए, सियासी इंतकाम की सूरत ये है कि ये इसमें तो जो जो बदतरीन रिकॉर्ड कायम किए हैं वो इमरान खान साहब ने किए हैं। उनके दौर में आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सारी सफ़े अव्वल की क़यादत जो थी वो जेलों में थी। उन्होंने ये है कि उनके असाब पे सवार था। आपको याद है अमेरिका जाके भी तो उन्होंने ये कि उनके असाब पे इस तरह सवार था मियां नवाज शरीफ का जेल में होना और उनकी सहूलतें ख़त्म करना, कि वहाँ जाके भी उन्होंने कहा जी कि मैं जाके वापस जाके पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा। ये हालत थी। और फिर ये DGFI जो थे उस दौर के, बशीर मेमन साहब, उनको बुला बुला के वो कहते रहे कि ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो है इनको अंदर करो, इनको गिरफ्तार करो, इनके खिलाफ केस बुलाओ, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाओ इनके ऊपर। तो बात यह है कि इंतकाम की और तंग नजरी की तो उन्होंने एक नई मिसालें और नई रवायात और नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो बात यह है कि ये लेकिन हमें वो जो उनका तर्ज अमल है उनको रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हमें फराख दिली दिखानी चाहिए। और बात यह है, जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क और कौम के मफाद में फैसले होने चाहिए और अदलिया को हमें मजबूत बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो है, ये कभी सोच नहीं होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी मर्जी का हो। इसकी बजाय सोच ये होनी चाहिए तमाम सियासतदानों की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, पूरा इलेक्शन कमीशन भी, चीफ जस्टिस भी और पूरी सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट जो है वो आज़ाद हों, मजबूत हों, उनमें किसी हुक्मरान का, किसी सियासतदान का कोई किरदार ना हो। अच्छा निसार साहब, आप लोग अगर हम बात करें मुस्तफ़ा कमाल की हालिया बयान की, तो अगर क्योंकि आप तीनों ही इस वक्त एक तरीके से जो है वो हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत जो है वो चला रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MKM हो या PMLN हो, तो तीनों मिलके अगर कोई बाहमी इत्तेफाक से कोई रास्ता इख्तियार करे तो क्या वो बेहतर नहीं है अवाम के लिए, खुसूसी तौर पर अवाम के लिए? देखिए, तीनों की सिर्फ बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सारी हमारी कौमी सियासी क़यादत बशमूल इमरान खान, सबको मिल बैठना चाहिए और मिलकर इस मुल्क को, कौम को, जो गंभीर मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, इनसे निकालने के लिए कलेक्टिव इज्तिमाई दानिश जो है उसको बरूज़गार लाना चाहिए। मिलके जो है ना बात, शारिक जमाल साहब क्या कहेंगे, क्या मिलके हम लोग जो है वो बेहतरी मुल्क के लिए और कराची की आवाम के लिए काम नहीं कर सकते? सर, कराची क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क की, पूरे सिवाय सिंध की, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, जो हो गया, गुजर गया। कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए ना अच्छे की। ठीक है यार, चले जो था, गलतियां हुई, इंसान से होती हैं, सरदर्द। मगर आज अगर बैठने की, जैसे निसार साहब बोल रहे हैं कि बैठने की जरूरत है, सर MQM तो हमेशा से तैयार है ना, इस शहर के लिए, सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। मगर बैठे तो फिर नियतों को ठीक है साफ करके बैठे, तमाम चीजों को, तमाम जबानों से बालातर होके बैठे और इस शहर के लिए काम करें। देखिए, अगर हम कराची की बात करते हैं ना, तो हमारे दोस्त बैठे पीपल्स पार्टी के, इनको बुरा लगता है। मैं कहने का मकसद ये है कि भाई मैं MPA बना हूं कराची से, कराची के एक इलाके से, तो भाई मैं इधर की ही बात करूंगा ना, मैं उधर के ही लोग मेरे पास आते हैं ना। ठीक है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिंध को छोड़ें यार, सिंध हमारा सूबा है भाई, क्यों छोड़ें। हम तो कहते हैं आप सबके लिए काम करें। मगर अगर कराची की बात अगर हम करते हैं तो हमें उस तरफ ले जाना, यार आप कराची की बात कर रहे हैं तो भाई मैं कहाँ की बात करूंगा। मेरे इलाके मलीर में पानी नहीं आता तो मैं मलीर की बात करूंगा ना, मैं कहाँ से शुरू करूंगा। मैं बोलूंगा टट्टा में पानी नहीं आता, बदीन में नहीं आता, फिर बोलूँ मेरे मलीर में पानी नहीं आता। तो भाई इन सब चीजों से निकले, लोग परेशान हैं, अल्लाह का हिसाब होना है।
बात साहब बिल्कुल शारिक साहब सही कह रहे हैं, तफरीक से जो है वो निकलते हैं और सूबे के लिए, मुल्क के लिए काम करते हैं ताकि जो सूबे हैं उनके लिए भी जो है वो बात की जा सके। और कराची की आवाज, शारिक जमाल साहब बात करें इस मुल्क को सहारा देने की, इस मुल्क को संभालने की। शारिक जमाल साहब आए मिलके बैठते हैं, नियतों को साफ करें, गले मिले, आए इन इस शहर के लोगों की, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करते हैं, दिल से खिदमत करते हैं उनका। इस शहर के, इस मुल्क के एक एक रुपए का जो ये टैक्स देती है अवाम, वो पैसा उन पे लगाते हैं। अरे सर मैं कह रहा हूँ 20 साल 40 साल का प्रोग्राम छोड़े, ये अगर 5 साल ना, ये 5 साल ये सरकार, ये गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और ये वफाकी गवर्नमेंट इस मुल्क पे पैसा लगा देना जो बजट है, यकीन करें ये लोग समझेंगे, लोग यहाँ की आवाम समझेगी कि यार हमारे वाकई हुक्मरान इतने हो गए, हमारे हालात इतने बदल दिए हैं। सर पाकिस्तान को चलाने के लिए सबको साथ बैठना पड़ेगा, सबको नियतें साफ करनी पड़ेगी, ये निकलना पड़ेगा इन चीजों से कि ये एमक्यूएम है, ये पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है। शारिक जमाल साहब, इकबाल साहब से इसके ऊपर आपकी बात पे जो है वो मौक़िफ़ लेने की कोशिश करता हूँ। इकबाल साहब बताइएगा कि इस वक्त जो शारिक जमाल साहब ने भी कहा कि तफरीक से हट के अगर हम मुल्क के लिए, कराची के अवाम के लिए और सूबे सिंध के लिए अगर हम काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बिला कि हम जो है वो इल्ज़ामात आयद करते रहें और अवाम को जो है वो तकलीफ पहुँचाते रहें। शाहरुख, मैं मेरे भाई शारिक जमाल साहब से गुजारिश करूंगा, इन्हें किसी ने नहीं कहा कि कराची की बात ना करें। किसने कहा इनसे कि कराची की बात ना करें? इन्हें बिल्कुल इजाज़त है कराची की बात करें। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं शारिक जमाल साहब, इकबाल साहब मैं आपके पास आता हूं। इकबाल साहब का जो है वो मौक़िफ़ ले लेते हैं सर जी। मेरे ख्याल है बड़े तामुल से मैंने सुना है और उम्मीद है कि आप भी बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे। बात यह है कि अभी गुफ्तगू में कहा जी हम कराची की बात करते हो तो पीपल्स पार्टी को बुरा लगता है। अभी कहा इन्होंने, भाई क्यों बुरा लगेगा? कराची सूबा सिंध का हिस्सा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ उर्दू बोलने वाले सबसे ज़्यादा आबाद हैं, यहाँ सिंधी बोलने वाले आबाद हैं, यहाँ बलोच आबाद हैं, जहाँ पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, पठान सब आबाद हैं। ये सबका शहर है, ये मिनी पाकिस्तान है। इसको हम जब नस्ली बुनियाद पर या लसानी बुनियाद पर इसकी बात करते हैं तो इसकी तकसीम में इजाफा होता है और माजी में लसानियत की बुनियाद पर यहाँ लोगों का कत्लेआम हुआ है। और ये शारिक जमाल साहब, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, 12 मई के वाक़यात भी सबने देखे हैं। इस शहर में बॉर्डर्स बन गए थे जी, ये इलाका फलां कौम का है, ये फलां कौम का है, यहाँ दूसरी कौम का कोई बंदा आता है तो मारा जाता है। ये हुआ, इस शहर ने देखा। खुदा ना खास्ता इस शहर को हम दोबारा उस तरफ देखना नहीं चाहते। बात सिर्फ इतनी सी है, बोले नियतें ठीक कर लें, नियतें, हम कैसे किसी की नियत पे शक कर सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी ने अगले जो पिछले 3 टर्न्योर हैं, क्या इसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तायुन क्या है? तायुन तो यही है ना कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। तायुन तो यही है कि पैमाना यही है कि जी किसको कितने वोट मिले। अब आ जाए जी, क्या 2008 में पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन जीता तो 2008 के बाद 13 में पीपल्स पार्टी को सीटें कम मिली या ज़्यादा मिली? 13 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को 18 में सूबा सिंध से सीटें ज़्यादा मिली या कम मिली? 18 के बाद अब जो इलेक्शन लास्ट हुआ है, क्या पीपल्स पार्टी को इसकी सीटों में इजाफा हुआ या कमी हुई? हर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ। कराची के कैंटोनमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी कामयाब नहीं होती। लास्ट कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है, जहां जो नंबर्स हमारे होते थे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हो गए, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नंबर होते थे वो हमारे हो गए। इट मींस कि कराची के लोगों ने हम पर एतमाद का इजहार किया। अब आ जाए जी, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी, कोरंगी एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, जहां पीपल्स पार्टी कभी एक यूसी नहीं जीता करती थी। आज वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन नाजिब भी है, आज वहां पीपल्स पार्टी के पास एक सूबाई नशिस्त भी है। अगर ये कहते हैं कि जी हमने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया था तो फिर सूबाई इलेक्शन हम कैसे जीते? आप इलेक्शन में मौजूद थे। तो कराची ने बहुत तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी को एक मेयर दिया है। इसका मतलब ये होता है, इसका पैमाना यही है कि कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है। और माजी में भी ऐसा हुआ, शाहरुख साहब एक मिनट, माजी में भी ऐसा हुआ, एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, जमात इस्लामी का मेयर बनता था पीपल्स पार्टी। मेरा यही सवाल है सर, एमक्यूएम कहती है कि हमने बाइकआउट किया तभी आप लोग हुकूमत में आए, क्यों किया? तभी आपका मेयर बनाए। हम तो इनकी मिन्नतें तरले करते रहे, आए जी ग्राउंड पे मुकाबला करें। एमक्यूएम को ये लगता था, एमक्यूएम ये समझती थी, या एमक्यूएम को किसी ने कहा कि आप बल्दियाती इलेक्शन ना लड़े,
आपको कौमी और सूबाई में जितवा दिया जाएगा। देखें, माजी में ये होता रहा, माजी में पीपल्स पार्टी का कभी मेयर नहीं बना, मानते हैं ना इस बात को। तहरीक इंसाफ थी बल्दियाती इलेक्शन में, जमात इस्लामी थी बल्दियाती इलेक्शन में, नून लीग थी जमात बल्दियाती इलेक्शन में। अगर एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पहले भी बाइकआउट किए हैं, पीपल्स पार्टी नहीं जीती, जमात इस्लामी जीत जाया करती थी। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि एमक्यूएम के बाइकआउट के बाद जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर रही। तो इसका मतलब ये कि शहर के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। अगर ये पैमाना है कि आपको कराची के लोगों ने कौमी और सूबाई का मैंडेट दिया है, तो फिर ये भी पैमाना है कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है। तो इस पैमाने को तस्लीम करें और अल्लाह अल्लाह खैर चल्ला। इसमें नियतों की कहां बात आ गई? आपके ऊपर शक कोई नहीं कर रहा, आप हम पर शक क्यों करते हैं? हम कराची के तरक्याती काम को करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी का साइज कराची में रोज बरोज बढ़ रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग जोग दर जोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग एमक्यूएम में नहीं जा रहे। ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है। क्यों इनके लोग, इनके साबिक एमपीए एमएलए बड़े बड़े नाम। अच्छा इकबाल साहब ये थोड़ा सा कंक्लूजन आवाम जो है वो जानना चाह रही है कि कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी बनाने की हिमायत करेगी या इख्तलाफ रखेगी? देखें अब इसका तयन हम कैसे करेंगे? इसका तयन अगर किसी को ठट्टा में नौकरी मिली और कराची में भी मिली तो इसको आप कैसे तकसीम करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि कराची को नौकरियां ना दो जी, अंदरूनी सिंध को नौकरियां? तो ऐसा नहीं है। देखिए सूबा सिंध में अगर ये हम बात करें, जैसे मैंने अभी एजुकेशन की बात की आपको, मैं आपको लिख के देता हूं, आप जाएं इस प्रोग्राम के बाद, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जॉब्स अभी क्रिएट हुई हैं, जो मिली हैं, उसमें ज्यादातर कराची के लोगों को अगर नौकरियां ना मिली हो तो इनकी बात गलत साबित होगी या मेरी बात गलत साबित होगी। अच्छा निसार चीबा साहब ये बताइएगा कि जो हालिया जो मुस्तफा कमाल साहब का बयान था, उन्होंने ये कहा है कि हमने बात की है पीएम शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कहा है कि आप बराह रास्त पीपल्स पार्टी से बात करें तो उनकी जानिब से भी कोटा सिस्टम पे जो है वो कोई ज़्यादा जो है वो इजहार नज़र नहीं आ रहा कि वो इसकी हिमायत कर रहे हैं। नहीं, आपने जो तजवीज़ दी थी मुस्लिम लीग नून को, नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत और एमक्यूएम की क़यादत, उनको मिल बैठना चाहिए। कराची में ज़ाहिर है ये सारे स्टेक होल्डर हैं और देखें कराची के एक स्टेक होल्डर हैं पीटीआई, उनको भी नजरअंदाज ना करें। देखें बात यह है, मैं तो कहता हूँ, फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ ये 3 स्टेक होल्डर नहीं, सारी सियासी क़यादत, कौमी सियासी क़यादत इंक्लूडिंग इमरान खान, सबको इकट्ठे बैठना चाहिए मुल्क और कौम के मफाद के लिए। अपनी सारी अनाएं जो हैं उनको कुर्बान करके मेरी बात सर जो है वो सवाल मेरा ये था कि पीएम शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्तफा कमाल का बयान है कि उन्होंने कहा है कि बराह रास्त पीपल्स पार्टी से बात की जाए, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो क्या समझते हैं? देखें जाहिर है कि उनका देखें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, मगर एमक्यूएम भी कह रही है कि मुआहिदा तो पीएमएलएन से हुआ है। नहीं वो सही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे उनका जो भी देखें ये है कि मुख्तलिफ मामलात में अगर इख्तलाफ राय है तो उनका पीपल्स पार्टी के साथ है, चूंकि पीपल्स पार्टी है वहाँ पे सबसे बड़ी स्टेक होल्डर सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के साथ उनका है, तो वो जाहिर है कि वो जो भी कंसेशन देनी है, जिस तरह अकोमोडेट करना है सिंध में, वो तो पीपल्स पार्टी ने करना है उनको। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसमें ये मुस्लिम लीग नून को भी ये है कि उसमें बिल्कुल इनको इनकी कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करना चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए। और मैं फिर मैं कहूँगा कि देखें सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे मुल्क के मसाइल हल करने के लिए सारी सियासी कौमी की क़यादत जो है उसको बैठना चाहिए और मिलकर ये मसले हल करने चाहिए मुल्क और कौम के। तो आपको लग रहा है कि ये जो कोटा सिस्टम है उसकी आप लोग पीएमएलएन हिमायत करती है? नहीं, ये देखें ये तो सारे मामला बैठ के तय होने चाहिए, इन पे डिस्कशन होनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को। शारिक जमाल साहब, पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ है कि इस पे टेबल टॉक जो है वो की जाएगी, आप क्या समझते हैं? अभी भी आप लोगों ने जो मुआहदे के तहत हुकूमत में शामिल हुए थे, तो क्या आप लोग का हुकूमत छोड़ने का अंदिया जो है वो ये एक तो तरफ से मुस्तफा कमाल की तरफ से ये आ चुका है, मगर आप क्या समझते हैं कि अब पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ है कि हम हिमायत भी नहीं कर रहे मगर टेबल टॉक पर जो है वो बात की जाए? बिल्कुल, देखें तमाम मसाइल का हल टेबल टॉक से बैठ के निकाला जा सकता है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं और अच्छी बात है। अगर लाजमी ये फैसला तो क़यादत करेगी, ठीक है, कि वो आगे उनका क्या तो हमारे को उनका क्या ऑर्डर होंगे कि हमने हुकूमत में रहना है नहीं रहना। और बिल्कुल टेबल टॉक के ज़रिए ही मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए
निकल सकता है। अगर लाजमी हमारे को नून लीग से करनी पड़ी तो हम लाजमी टेबल टॉक करेंगे, हमारी क़यादत करेगी, हमारे एमएनएस हैं जो इस्लामाबाद में हैं, जो वो इंशाल्लाह वो बात करेंगे इस चीज़ पे। हमारे दो जो उस कमेटी के जो मेंबर थे, दो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के, इन्होंने उस दिन भी वहाँ पे इस चीज़ की मुखालफत करी, इस बिल की, कि ये नहीं होना चाहिए, भरपूर मुखालफत करी। देखें, हकूक तो सबको बराबर मिलने चाहिए ना। अच्छा, बाकी मैं कुछ अपने हमारे दोस्त जो इकबाल भाई बोल रहे थे कुछ बातें, देखिए भाई हमने तो नहीं बोला ना, हम तो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने मान लिया आपका मेयर है, आपका सीएम है, ठीक है, इससे अच्छा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आपके पास कभी भी नहीं आई ना। हमेशा आपका यही गिला होता था कि अगर सुबह सिंह हमारे पास है तो ये शहर तो एमक्यूएम वाले के पास है, मेयर तो उनका है। आप भले इख्तियारात लेके रख लेते थे, मगर लोगों को बोलते थे मेयर तो एमक्यूएम का, वो काम नहीं कर रहे, भले हम फंड दे नहीं दें। तो इससे अच्छा तो गोल्डन मौका ही नहीं है। और ये मुर्तज़ा वहाब साहब के पास ये कोई पहला तो ये बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो 1.25 डेढ़ साल गुजरे, उससे पहले भी तो वो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं ना। उसका बताएं, 3 साढ़े 3 साल का अरसा उनको कराची में गुजर गया है, ठीक है भाई। और कौन सा, आप जहाँ गार्डन जू की बात कर रहे हैं मेरे भाई, मुझे एक याद आया, आपकी एक साथी ने मुझे वहां से मैसेज किया कि आपके एमएनए दिलावर भाई, जिनके हल्के में गार्डन जू आता है, वो उधर गार्डन जू में काम नहीं करा रहे। तो मैंने उसको बोला यार खुदा के, मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा है, मैं आज भी आपको भेज सकता हूँ। वो मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो यार। मैंने कहा तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि गार्डन जू में हमारा एमएनए काम क्यों नहीं करा रहा। मैंने कहा एमएनए का काम है गार्डन जू बनाना। वो मैंने कहा भाई तुम्हारी तो गवर्नमेंट है अपनी, ठीक है। और बाकी जहां तक इन्होंने बात करी कि एमक्यूएम के बड़े नाम, भाई बड़े नाम नहीं आ रहे, मफाद परस्त लोग जो जिनकी अब एमक्यूएम में जगह नहीं रही। क्यों? सर, मुशर्रफ के दौर में भी आप लोग की जो है वो हुकूमत का हिस्सा, और हुकूमत में बड़े मजबूत जो है वो आप लोगों ने हुकूमत चलाई है। शारिक जमाल साहब, मेरी बात आप 2 नंबर हो जो तो मैं क्लियर बात बोलूंगा, वो लोग जा रहे होंगे भाई। आज भी मेरे मोबाइलों पे कंप्लेन पड़ी हुई है, आज भी मैं अल्फिया कह सकता हूँ, मेरे पास कंप्लेन आई है बॉस। मैं, और ये नेशनल टीवी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं थाने में बात करूंगा कि कौन लोग दुकानों पे कब्जा कर रहे हैं, कौन लोग पथारे लगा रहे हैं मेरे इलाके में। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्जाम एमक्यूएम पे लगाया जाता था, आज वो दो सर नाम ले लें, सर नाम ले लें, कौन है? इतना मैं नहीं लेता, जहाँ नाम लेना है, जहाँ जगह है बतानी है, वहां जाके नाम लेंगे ना। तो सर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप नाम ले सकते हैं। आज वो सारे काम वही दो सर टाउन बता सकते हैं, आप नाम नहीं लें, टाउन तो बता दें। पथारे लगाना इनका काम है, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह चीजें सामने आएंगी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो भाई एक ही बात बोलता हूँ, जिससे जो काम करना है भाई 2 नंबरी मेरे हल्के से ट्रांसफर कराओ, कहीं और जाके करो। मेरे इलाके में रहना है तो सफाई भी करनी पड़ेगी, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, टीचर हो तो पढ़ाना पड़ेगा, थाने हो तो गुटखा बंद करना पड़ेगा। और सिर्फ ये हम इनके मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब की बात पे अमल करें। शारिक जमाल साहब, इकबाल साहब की तरफ आऊंगा। सर इतने संगीन जो है वो इल्जामात कि एक तरफ जो है वो ये बात की कि एमक्यूएम जो है वो उसके ऊपर माजी में ये इल्जामात लगे, मगर अब पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं, तो ये इसका क्या कैसे डिफेंड करेंगे? शारिक जमाल साहब, मैं इकबाल साहब से मौक़िफ़ ले लूं सर। जी सर, ये कह रहे हैं मेरा इलाका और तेरा इलाका, ये क्यों फिर उसी तर्ज अमल पर सियासत करने लगी है। मेरा तेरा इलाका नहीं होता, ये शहर सबका है। देखिए यहाँ एमक्यूएम के जो बड़े बड़े नाम अगर ये आए हैं, इनके एमएनएज एमपीएज आए हैं, अगर ये मफाद परस्त है तो एमक्यूएम उनको इलेक्शन में टिकट्स क्यों दिया करती थी? इनके सेनेटर्स आए हैं, एमक्यूएम क्यों उनको सेनेटर बना दिया करती थी? इनके ग्रास रूट के वर्कर हैं, इनके यूनिट सेक्टर के लोग पीपल्स पार्टी में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। देखिए मैंने पहले आपसे पहले भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरबों खरबों रुपए का काम करवाया है। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है एक मिसाली डिस्ट्रिक्ट तरक्याती कामों के हवाले से कहा जाता है। पीपल्स पार्टी से वहाँ इस बार भी कोई एमपी एमएन नहीं बना, लेकिन कुछ यूसीज वहाँ पे जो हम कभी नहीं जीता करते थे वो मिली इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आए, ये कराची के उर्दू बोलने वालों का जिला कहलाता है। इस जिले में हमें 2017 में एक बार सईद गनी की सूरत में एक एमपी मिला तो कंटिन्यू जीतता रहा। पहले 2017 में जितने वोट लिए थे, आने वाले 9 महीने के बाद 2018 के इलेक्शन में 4000 वोट ज्यादा मिले, यानी कि 1 साल की 9 माह की परफॉर्मेंस के बाद 4000 वोट का इजाफा हुआ। 2018 से 2023 वाले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी को उसी हल्के से एक बार फिर 6000 वोट ज्यादा मिले। इसको परफॉर्मेंस ही कहेंगे। और फिर उस हल्के से जब मुंसलिक की कौमी असम्बली का हल्का था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो भी जीता। पीपल्स पार्टी जिला ईस्ट में एक भी कौमी असम्बली का हल्का जीतने में कामयाब नहीं होती थी। आज इस जिले में अगर 5 टाउन है, 2 जमात इस्लामी के पास है, 3 पीपल्स पार्टी के पास है। तो भाई और कैसी परफॉर्मेंस आप चाहते हैं? तायुन यही है ना शाहरुख, पैमाना तो यही है ना कि लोगों ने आपको वोट दिए या नहीं दिए। आपके मैसेज आए, आपको कंप्लेन आई, आप पथारे लगा रहे हैं,
और पूरे शहर को पता है आपने शहर को तकसीम किया, पूरे शहर को पता है आपने कराची के एम्यूनिटी प्लॉट्स पर प्लॉट काट काट के भेज दिए, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपने यहाँ के पार्क उजाड़ दिए, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपने स्कूल्स की जमीन पर, पार्क्स की जमीन पर, मस्जिदों की जमीन पर कोई जगह नहीं छोड़ी। क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं? खुदा के लिए ये काम ना करें। और पीपल्स पार्टी के वर्कर का ये वतीरा नहीं है कि वो पार्क काट दे, वो चाइना कटिंग कर दे। हाँ, जरूर किसी गरीब को ठेला लगाने में मदद जरूर की होगी, मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। इसके अलावा शायद कोई धंधा पीपल्स पार्टी का। सर, शारिक जमाल साहब, हमारे प्रोग्राम का जो है वो वक्त इख्तिताम पे पहुंच चुका है। आप शारिक जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उस पर मैं आपको लाजमी इनवाइट करूंगा। हमारे साथ इकबाल सान स्टूडियो गेस्ट पीपल्स पार्टी से, उनका बहुत शुक्रिया। शारिक जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। निसार चीमा साहब PMLN से उनका ताल्लुक था, वो हमारे साथ प्रोग्राम में जो है वो मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। आज हमने जो है वो कोटा सिस्टम पर MQM और PMLN और पीपल्स पार्टी का जो है वो मौकिफ लिया, और ये दोनों, ये जो अहम मौजूद था, इसमें मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मजीद जो है वो पेशीदा जो है वो बना रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत कहां तक जो है वो पहुंचता है और क्या सियासी जमातें इस तनाज़े को हल करने में कामयाब हो पाती हैं। इस वक्त जो है वो प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।